cos b plus cos a sin b and sin a minus b क्या था? sin a cos b sin minus cos a cos sin a b. sin b. Very good, very good, very good. And then cos a plus b. Cos a Cos A b cos A minus b sin a minus sin b. sin A sin b. Cos a cos b minus sin a sin b and cos a minus b. सर आपकी आवाज अटक रही है. Cos a minus b cos a minus b. Cos a cos b cos a cos b sin a plus sin sin a b. sin b. Cos a cos b plus sin a sin b. सेकंड, अगर आवाज अटक रही हो तो मैं yes. तो अगर यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा तो प्लस हेलो, आवाज नहीं आ रही है? आ रहे सर. आ रहे सर. tan a प्लस भी कोई बोल नहीं रहा है, घर में बैठे हो देख के भी बोल. tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan into tan b. b and then tan a minus b is tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b. करेक्ट, यही था? यस सर. यस सर. अच्छा, इससे मुझे एक बात याद आई, जस्ट ऐसे कैजुअली पूछ रहा हूँ, कोई ईमानदारी से बताएगा नहीं. जो लोग ऑनलाइन अपना टेस्ट लिखते हैं और थियरी में बेसिकली थियरी एंड उसको फिर पीडीएफ फॉर्म में सेंड करते हैं, ईमानदारी से लिखते हो ना? yes sir Yes. पक्का ना? yes sir कोई झोलझाल नहीं करता, सब अच्छे बच्चे बन गए. ऐसा होना चाहिए प्लीज. देखो, एक मेरा आप लोगों से ना एक 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 सजेशन है. सी, क्लास के जो टेस्ट होते हैं बच्चा आपके प्रैक्टिस के लिए है, इसके मार्क्स से आपके आगे के लिए कुछ प्लस या माइनस फर्क नहीं पड़ता है, आप समझ रहे हो? तो यहाँ पे प्लीज ऑनेस्ट होके पेपर लिखना, रीजन कि आपको भी एग्जैक्टली पता चले कि आपकी क्या ताकत है. यहाँ कॉपी करके क्या कर लोगे? अच्छा पा भी जाओगे तो क्या कर लोगे मुझे बताओ, कोई मीनिंग ही नहीं है. तो अगर सच में खुद को जज करना है तो प्लीज ऑनेस्टली, जो भी ऑफलाइन वाले या ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले को तो मौका नहीं मिलता रहेगा मोस्टली, बट ऑनलाइन वाले भी, अगर कोई बाई चांस थोड़ा सा मन बहक जाता है, कितना भी है तो हम लोग छोटे प्यारे बच्चे हैं, तो ऐसा मन बहक जाता रहेगा कि अरे ट्राई कर लेते ना, एक क्वेश्चन देख लेता हूँ छोड़ना, तो ऐसा ये सब ट्राई मत करना प्लीज. अपने आप को जज करने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली आपकी ताकत क्या है, कहाँ प्रॉब्लम फेस करते हो, ये सब समझेगा तो आगे के लिए बेनिफिट है. ओके, तो इतने फॉर्मूले हमने पढ़े थे एंड उसके बाद हमने कुछ सम सॉल्व किए थे फ्रॉम एक्सरसाइज 3.1. कहाँ तक हुआ था, कोई बोल सकता है? सर 7th तक हुआ था. क्वेश्चन नंबर 2 7 का तक. 7 तक हो चुका था, ऐसा बोल रहे हो? यस सर. उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ है? नो सर. ओके ओके ओके. एक तो ये बोरिंग टॉपिक है, उसके बाद बहुत लेंथी टॉपिक है, और उसके बाद ये फॉर्मूला तो कुछ ज्यादा ही आने वाला है, तो पता नहीं. अगर आप लोग को ध्यान होगा फर्स्ट 7 सम्स तो मैं आगे ले जा रहा हूँ, आगे के सम्स करता हूँ. लेट्स स्टार्ट विद द 8th सम नाउ. किसी ने सोचा था कि दही हंडी के दिन हम लोग ऐसे लेक्चर अटेंड करने वाले हैं नॉर्मल डेज में? लेकिन हेलो हेलो हेलो, जीनियस का रिकॉर्ड थोड़ा उल्टा है. नॉर्मल डेज में भी हम लोग छुट्टी नहीं देते थे. नॉर्मल डेज में हमारा सारा लेक्चर्स 4 बजे से पहले होता था, ऑफलाइन ऑफ कोर्स, और 4 बजे के बाद हम सबको फ्री करते थे कि दही हंडी तो शाम को होती है ना, नॉर्मली शाम को होती थी, कहीं देखने जाना है आपको तो छुट्टी तो नहीं होती थी, बट फिर भी इतना शांति दही हंडी के दिन. मतलब दही हंडी के दिन अगर आपने 1-2 गाना नहीं सुना
तो फील नहीं होता है। और आप लोग का तो और अभी छोटे से बच्चे मतलब बचपना अभी सारी चीजें देखे ही हो। बड़ा अजीब सिचुएशन है, बहुत ही अजीब है। किसी के घर के आसपास कोई गाना चल रहा है अभी भी? सोसाइटी वाले भी नहीं बजाते हैं भाई, ऐसी हालत हो गई है, कुछ नहीं होता। ओके, सो eighth sum is to prove that LHS is to prove that। आप सिर्फ नॉर्मल सम्स को समझो, एग्जैक्टली सॉल्व कैसे होगा, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। We have to prove tan 5a। अगर आप में से किसी ने पहले ट्राई किया रहेगा या कोई सजेस्ट कर सकता है तो प्लीज करो। अपॉन माइनस tan 3a अपॉन tan 5a प्लस tan 3a। एनीवन, कोई कुछ बोलना चाहेगा? Our aim is to show this is equals to sin 2a by sin 8a। sin 2a by sin 8a। तो कोई बोलना चाहेगा कि एग्जैक्टली हमें क्या ट्राई करना चाहिए? कोई तो tan को sin by cos में कन्वर्ट करेंगे। गुड, कीर्तना ने बोला देखो अगर आप लोग को 9th-10th के ट्रिग्नो याद होंगे तो ना, मुझे जहां तक लगता है ना, सारे टीचर्स एक चीज तो बताते ही थे, अगर आपको कुछ नहीं समझता तो सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। ये लाइन तो आता ही था, एकदम कॉमन लाइन है ये। और अगर आप ये क्वेश्चन में अपना आरएचएस देखोगे जो प्रूव करना है, क्योंकि वो साइन में ही है, तो दैट्स व्हाई जो हमारा एलएचएस है हम लोग सिंपली सबसे पहले उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने वाले हैं, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट साइन की है। राइट, एकदम बेसिक चीज है। यस सर। ओके, सो sin cos में कन्वर्ट करना है, it means tan 5a। tan 5a is of course sin 5a upon cos 5a। हेलो सर। बोला सर वो tan 5a और tan 3a दोनों को माइनस कर सकते हैं ना डायरेक्टली? कैसे माइनस करेगा, क्या करेगा बता? सर tan 2a लिख सकते हैं ना? नो 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 नो, ये कहाँ पढ़ा भाई, ये कहाँ पढ़ लिया घनश्याम बाबू? घनश्याम नहीं बोल रहा ना? हाँ सर। हाँ, ये कहाँ पढ़ लिया कि ऐसा सब्ट्रैक्शन हो सकता है ट्रिग्नो में? कहीं पढ़ा क्या ऐसा? नहीं कोई सर। ऐसा फॉर्मूला पढ़ा तो बता। देख, अच्छी बात है, बट अच्छा बात कि पूरा क्लियर हो गया। बट जो चीज हमने नहीं पढ़ा है वो ट्राई सोचना, ये ट्राई मत करना। tan 5a minus tan 3a is not tan 2a। The reason is हेलो 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 हेलो। एक काम करते हैं घनश्याम and everyone, हाँ सर। लेट्स से हम लिखते हैं तुम ऐसा घनश्याम कि tan 60 minus tan 45, तो मैं लिख दूं tan 50। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो, आ रही आवाज? आज क्यों वॉइस? अभी ठीक है सर। हेलो, आ रही आवाज? हाँ सर। यस सर। यस सर। तो माय पॉइंट इज, जो घनश्याम बोला उसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, क्या tan 60 माइनस tan 45 tan 15 लिख सकते हैं हम लोग? तो नहीं। अच्छा, हाँ हेलो, ऐसा कभी सोचे हो? एक काम करते हैं, ये इससे इजी एग्जांपल लेता हूँ, चलो। tan 60 प्लस tan 45, आपके हिसाब से अगर आप ऐसा बोलते हो तो tan 105 बोलोगे, बराबर ना? नहीं सर। समझ रहा है मेरी बात की नहीं? यस सर। ये एग्जांपल मैं इसलिए दिया हूं, जिसको भी डाउट आए ना, अब एक काम करो, आपके पास tan 60 का वैल्यू है, tan 45 का वैल्यू है, एंड tan 105 का वैल्यू हमने ऑलरेडी पहले ही फाइंड किया हुआ है। tan 105 नथिंग बट 60 प्लस 45 इंटरनली। एंड देन देखो ना एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस हो रहा है क्या, उसके बेसिस पे आपको आंसर मिल जाएगा। यस यस सर। हाँ, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। आप चेक कर लेना घर पे। हमने क्या किया, tan 5 is sin by cos, again all are sin by cos, and now in a numerator, अब देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें सिंपली सिखाया गया, हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। बराबर? यस सर। Yes, sir. एंड सेम थिंग विथ हियर, दोनों स्टेप्स ऐसे ही होंगे। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, sin 5a into cos 3a, sin 5a into cos 3a माइनस
cos 5a into sin 3a divided by cos 5a cos 3a whole divided by, अब इसके लिए sin 5a into cos 3a plus cos 5a into sin 3a divided by cos 5a cos 3a। तो अब ये पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, समझ गया सबको? यस सर। Yes, sir. उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाउ 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 अगर हम लोग इसको देखते हैं, sin 5a cos 3a cos 5a sin 3a, if 5a is let's say a, only a, 5a मत पढ़ो, उसको a पढ़ो, and 3a को अगर b पढ़ोगे तो ये हो गया sin a cos b minus cos a sin b। yes or no? यस सर। Yes, sir. sin a cos b minus cos a sin b is sin a minus b। yes? यस सर। and denominator में again sin a cos b plus cos a sin b is sin a plus b। आगे आपका जो RHS था 2a upon sin 8a, यही प्रूव करना था। दिस इज योर RHS। देखो कितना इजी है, आपको सिंपल बेसिक रूल्स यूज करने हैं और आंसर मिल जाता है, कुछ नहीं करना है। ठीक, यस सर। Yes, sir. लिखो, लिख लो। इनफैक्ट ये सम अगर आप लोग को समझ में आया, इसके जैसा ही आप 13th सम कर सकते हो। 13th अगर टेक्स्ट बुक में देख रहे हो, cot a cot 4a plus 1 upon cot a cot 4a minus 1 equals to cos 3a by cos 5a। तो उसमें भी आपको cot को sin cos में कन्वर्ट करके सॉल्व करना पड़ेगा, राइट? Yes, sir. तो ये कंप्लीट कर लो, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। 13th आप घर पे ट्राई करना बाद में। अब ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं? बहुत कम लोगों ने वीडियो ऑन रखे, बाकी सब करने में भी लोग पता नहीं करते हैं या बोलेंगे क्या बता रहे हैं। संस्कार पहले सिंपल बच्चा हुआ करता था, सबसे पहले 2 ही लोग वीडियो ऑन करते थे, उसमें से एक संस्कार होता था। और आजकल देखो संस्कार की बात आ रही है तुझे? संस्कार तो है कि नहीं? ओह, तो कुछ और ही चीज चल रही है। संस्कार हो गया ये सिस्टम सबका? यस सर। यस यस सर। ओके, अगर सबका हो गया तो हम लोग जा रहे हैं अच्छे से। सम नंबर 9, 10, 11, 12, 14। 9, 10, 11, 12, 14 अच्छे से देखो, इसमें एक ही पैटर्न है, एक ही सर आपका वॉइस पैटर्न। ब्रेक हो रहा है बहुत। आज क्या हो क्या रहा है भाई? ऐसा कैसे अचानक लगा? बहुत तो लेक्चर वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो, अब क्या बोलता है? अभी ठीक है सर। So in 9, 10, 11, 12, 14 ये सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सिमिलर पैटर्न इन द सेंस, अगर आप सम नंबर 9 को देखो, सम नंबर 9 सब लोग देख रहे हैं?
सबके पास क्वेश्चंस है ना? यस सर। यस सर। अच्छा, तो सम नंबर 9 अगर आप देखो वहां पे 3 एंगल्स हैं, ध्यान से देखो 3 एंगल्स हैं, एंड इन दैट ऑल 3 एंगल्स देयर इज अ सिमिलरिटी, कुछ तो कॉम्बिनेशन इन तीनों का, कुछ समझ में आ रहा है कॉम्बिनेशन? यस सर। That tan 8 theta minus tan 5 theta minus tan 3 theta is equals to 853. 853. So here, as we can see, we have 3 angles, 8 theta, 5 theta and 3 theta, जिसमें एक प्यारा सा रिलेशन दिख रहा है। रिलेशन ये दिख रहा है कि 8 थीटा एक्चुअली प्रूफ 8 theta is actually 5 plus 3, right? Hello. यस सर। 8 theta is 5 plus 3, correct now? Now अगर मैं इसके लिए tan के साथ इसको अप्लाई करता हूं तो मुझे मिल जाएगा tan 8 theta equals to tan a plus b. a plus b मतलब क्या हुआ? tan a tan b upon 1 minus tan a into tan b. बरोबर? हेलो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. now क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे tan 8 थीटा into 1 is tan 8 थीटा minus tan 8 थीटा into this is tan 8 थीटा tan 5 थीटा tan 3 थीटा equals to tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा। आप देखो आपका आंसर कितने लग गया होगा। एज पर आवर रिक्वायरमेंट जो प्रूव करना है इसको शिफ्ट करो RHS में, इन दोनों को लेके आओ LHS में, आपका आंसर आ गया। therefore tan 8 theta is minus tan 5 minus tan 3 equals to plus tan 8 tan 5 tan 3. हेलो Sir, यस सर। 8 theta is equals to 5 theta plus 3 theta कैसे आया? 8 is 5 plus 3 ना? Okay, हाँ. हो गया? हेलो हो गया? Sir, 1 minute. Yes, sir. Done, sir. Good everyone. Done, sir. Done, sir.
डन सर। ओके, तो अगर ये सम हुआ तो उसके बेसिस पे कोई मुझे बोल सकता है कि 10th सम में क्या होने जा रहा है? 10th सम सेम पैटर्न है, कोई बोल सकता है? क्या रिलेशन मिल रहा है वहां पे? 3 एंगल्स आप ढूंढ पा रहे हो क्या? कौन कौन से हैं? हेलो, 3 एंगल्स Yes, तो sir. दिख रहे हैं ना 10th में? सर एंगल्स तो 50 क्लियरली डिग्री दिख रहे हैं। इक्वल टू tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री। हाँ, tan 50 is tan 40 प्लस 2 tan 10, ये प्रूव करने बोला है। तो आपको अगर अच्छे से दिख रहा है यहाँ पे 3 एंगल्स तो दिख रहे हैं। 50 is 40 प्लस 10, ये तो दिख रहा है बराबर ना? Yes, sir. हाँ सर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 50 is 40 प्लस 10 दिख रहा है। तो अगर मान लो मैं इसमें tan अप्लाई करके आगे बढ़ता हूँ, tan 50 is tan 40 प्लस 10, तो वापस tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन tan 50 माइनस tan 50 इंटू tan 40 इंटू tan 10 इक्वल्स टू tan 40 प्लस tan 10। करेक्ट है? नाउ एज पर आवर रिक्वायरमेंट हमें क्या चाहिए? अब वो आप ध्यान से देखते जाओ, आपकी रिक्वायरमेंट क्या उस पर फोकस होनी चाहिए। व्हाट वी वांट, हमें चाहिए tan 50 इज इक्वल्स टू tan 40 प्लस 2 tan 10। टू tan 40 है, tan 10 है, बट यहाँ पे 2 tan 10 चाहिए और ये पूरा टर्म ही गायब होना चाहिए, राइट ना? Yes, sir. Yes, sir. किसी का दिमाग चल रहा है कि ऐसा मैं क्या करूं? देखो 2 tan 10 कब होगा? 2 tan 10 कब होगा? ऑलरेडी 1 tan 10 है, ये माइनस tan 10 अगर बचा तो उस तरफ जाके 2 tan 10 हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों के बीच में क्या गेम खेल सकते हैं? कोई बोल सकता है? नाइन टेन का दिमाग यूज करो, कोई बोल सकता है हाउ टू रिमूव tan 50 इंटू tan 40? हेलो हेलो हेलो, आपका 9 10 का दिमाग यूज करो। 10 मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। किसमें? 10 40 में। इसमें tan 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या फायदा होगा? हेलो, आपको सोचना क्या था स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हो? आप शायद मेरी बात नहीं समझे। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? मुझे एलएचएस में tan 50 चाहिए, मेरे पास tan 50 आ चुका है, राइट? Hey, say yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आरएचएस में tan 40 चाहिए, tan 40 आ चुका है। नाउ प्लस 2 tan 10 चाहिए, मेरे पास 1 tan 10 है। अगर उसको 2 करना है तो ये जो टर्म है ये गड़बड़ हो रहा है, बट क्योंकि माइनस में है तो माइनस tan 10 अगर अकेले होता तो उधर शिफ्ट करोगे तो प्लस हो जाता, प्लस प्लस 2 tan 10 हो जाता, कोई इशू नहीं। लेकिन ये जो टर्म्स है tan 50 इंटू tan 40, इसको आपको यहां से रिमूव करना है। तो आपको सिर्फ इतना सोचना है एज अ स्टूडेंट कि मैं क्या करूं कि ये दोनों टर्म्स अपने आप गायब होंगे, दोनों वैल्यूज गायब होंगे, tan 50 tan 40 गायब होंगे। नहीं, कोई नहीं। अपना होस्ट कौन है अभी? मैडम प्रतिभा मैडम या माधुरी मैडम, कौन हो होस्ट? हमारी होस्ट हेलो, हाँ सर।
माधुरी मैडम एक काम करोगे? अच्छा, मतलब बैच 3 का होस्ट प्रतिभा है ना? हाँ। तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 11:30 को उनका लेक्चर कंप्लीट हो रहा है, ठीक? तो स्टूडेंट्स को रोक सकते हैं, मैं 5 मिनट के लिए अगर लॉग इन करूँ तो पॉसिबल है? मैं फोन लगा के उसको बताती हूँ कि आपको लॉग इन करना है तो वो बच्चों को रोक के रखे। हाँ, 5 मिनट के लिए। मैं 11:30 यहाँ से बाहर निकलूंगा, फिर उसमें लॉग इन करूंगा। ठीक है, चलेगा, तो मैं बताती हूँ उनको। हाँ, स्टूडेंट्स लीव ना करे तो ठीक है। अटेंडेंस क्या है देख ले, वो तो उसके बाद भी बताओ तो समझ जाएगा। हाँ ठीक है, मैं आपको मैसेज करने बोलती हूँ उसको। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, कोई आइडिया आया अभी तक हाउ टू रिमूव tan 50 tan 40? एनीवन? नहीं? ठीक है। ओके, देखो अभी देखो, आपका 9-10 का समय, ये कोई अलग चीज नहीं थी। 50 + 40 is 90, राइट? Yes, sir. यस सर। अच्छा, हम सबने एक फॉर्मूला पढ़ा था, tan 9। हेलो सर हाँ, सर, अगर tan 50 और tan 40 ऐड किया और tan 90 का अगर वैल्यू डाल दिया तो? ऐड किया मतलब कैसे, किसको ऐड करोगे? मीन्स ऐसे देखिए कि tan 50 और tan 40 लिया तो फिर tan 90 हुआ, तो tan 90 का अगर वैल्यू ले लिया तो? हाँ, लेके ट्राई करके सॉल्व करके देखो। tan 90 इज व्हाट? अरे tan 90 की वैल्यू क्या होती है, याद है? नॉट डिफाइंड, कुछ मिलेगा ही नहीं। समझ रहा है? हेलो? यस सर। यस सर। अच्छा, यहाँ देख लो, मैं इसको कैंसिल करने की बात बता रहा हूँ। हम सबको पता है tan 90 - थीटा इज cot थीटा, ये तो पता है ना? यस सर। यस सर। ये तो 9-10 का ही फॉर्मूला है ना, उसमें तो कोई शक नहीं है। या आप ऐसा बोल सकते हो cot 90 - थीटा इज tan थीटा, दोनों फॉर्मूला, ये तो आपको याद होना चाहिए। यस सर। ठीक, मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों एंगल्स को ध्यान से देख के समझता है 50 + 40 90 हो रहा है, तो मैं दोनों में से किसी एक को चेंज कर रहा हूँ, tan से cot में लेके जा रहा हूँ। तो अगर आप सोच पा रहे हो तो मैं लिख सकता हूँ tan 50 जो है अपना, tan 50, इसको लिख सकता हूँ cot 90 - 50। यस और नो? Yes, sir. यस सर। यस सर। tan theta is cot 90 - theta, so that means tan 50 is cot 90 - 50, बरोबर? Yes, sir. यस सर। हाँ सर। And cot 90 - 50 is nothing but cot 40. 90 - 50 क्या होता है? 40 ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो एक मिनट, माधुरी मैडम बोलो, वेट करे। तो बोलो माधुरी को, जाओ प्रतिभा को कि वेट कर ले 5 मिनट। हाँ, मैंने बोला उनको। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, tan 50 is cot 90 - 50 and 90 - 50 is nothing but 40, cot 40। मतलब मैं tan 50 के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ? cot 40 लिख सकता हूँ। यस सर। cot 40 and cot 40, cot theta, cot 40 is also 1/tan 40. यस सर। हेलो? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस। तो अगर मैं, इसका मतलब tan 50 की वैल्यू, आप ध्यान से देखो, tan 50 की वैल्यू अपने को मिल रही है पूरा सॉल्व करके 1/tan 40 मिल रही है। तो अगर इसको मैं 1/tan 40 कर दूंगा तो tan 40 फिर तो कैंसिल हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. फॉर्मूले सब याद नहीं है या कंफ्यूज हो रहे हो? याद है सर। याद है। बहुत, इस समय हम लोग बहुत प्यार से आराम से स्लोली चल रहे हैं, लेकिन आपको इतना अच्छे से याद होना चाहिए कि धड़ाधड़ बोल के हमें निकल जाना चाहिए। जब उस समय आपको समझने लगेगा, इसका मतलब आपका ग्रिप अच्छे से बैठ गया है। अगर हम इतना सारा बोलना पड़ रहा है, मतलब अभी भी कंफ्यूजन वाले स्टेट में हम लोग बैठे हुए हैं, मैं ये समझता हूँ। ठीक है। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मैंने यहाँ लिखा मैं यहीं पे उसको सम के अंदर इंक्लूड करूंगा। सो दिस इज नाउ, आप ऐसा गेम
दोनों में से किसी एक के साथ खेल सकते थे, किसी एक के साथ। सो दिस इज नाउ tan 50 इस tan को लिख सकता हूं, दिस इज नथिंग बट cot 90 minus 50 into tan 40 into tan 10 equals to tan 40 plus tan 10. So tan 50 is now cot 40 tan 40 tan 10 equals to tan 40 plus tan 10. And अगर आपको याद होगा tan theta into cot theta is 1 ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Since tan is 1 upon cot, therefore we can say by cross multiplication tan theta into cot theta is equals to 1. Yes? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इसके वजह से ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो हमें क्या मिला? tan 50 minus tan 10 equals to tan 40 plus tan 10. अब आपका काम हो चुका है, इसको उधर शिफ्ट किया, तो tan 50 is equals to tan 40 plus 2 tan 10. ये तो आपको प्रूव करना। समझा या कंफ्यूज हो गए? Sir. तो इसको लिख लो विदिन 2 minutes, क्योंकि मुझे आपका ग्रुप तुरंत लीव करके दूसरे ग्रुप को ज्वाइन करना है। एंड सेकेंड थिंग, आपको इसके बेसिस पे 11th 12th 14th क्या ट्राई कर सकते हो, घर पे ट्राई करना। एंड एक मैंने और बोला था 13 11 12 13 14 ट्राई कर सकते हो तो ट्राई करना। टेम्परेचर तो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है। जब तक सेकेंड बैच में लेक्चर्स ऑन हैं तब तक इसको लिखते हुए आप लोग कोई भी मुझे 11th सम के बारे में कोई बोल सकता है? 11th सम में वो 3 एंगल्स कौन से हैं? एनीवन? इलेवेंथ सम में वो 3 एंगल्स कौन से हैं, कोई सोच के बता सकता है? क्योंकि तीसरा एंगल दिख नहीं रहा है। हेलो, तीसरा एंगल किसी को दिख रहा है क्या? मेरी आवाज तो आ रही है ना? Yes, sir. हाँ, sir. तो मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूँ, 11th सम को ध्यान से देखो और कोई मुझे ढूंढ के बता सकता है कि वो थर्ड एंगल क्या है? इनफैक्ट 11 है जी सर 63 डिग्री हो सकता है क्या? नहीं, 11 12 एंड 14 में थर्ड एंगल आपका मिसिंग है। आप तो बोलोगे सर 14 में तो एक ही एंगल दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में तीनों में कोई एक एंगल मिसिंग है जो आपको सोच के पता करना है कि वो एंगल कौन सा है। कोई तो मुझे बताओ प्लीज। 45। कितना? 45। कौन बोल रहा है भाई? जिष्णु। जिष्णु, you are correct. In 11th sum, that third angle is actually 45. Students, 45. आप क्या लिख सकते हो? 72 is equals to 45 plus 27. Hello. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये 45 plus 27 हो गया आपका 72। 45 क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए tan 45 1 हो जाएगा जी। हाँ हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, अगर किसी का दिमाग चल रहा होगा, आप इस सम को अगर देख रहे हो 11th सम को, और कोई भी जरा क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड सम को देखो। सेकंड सम किसी को याद आ रहा है? मैंने वहां पे एक फॉर्मूला दिया था। सेकंड सम
अगर आपके सेम नोटबुक में होगा तो पीछे पलट के ढूंढ भी सकते हो, मैंने कुछ तो बातें बताई थी। किसी को नहीं याद है? मिल रहा है? यस सर, मिला सर। आपको अगर हमने पढ़ा था tan पाई बाय 4 प्लस थीटा इज एक्चुअली 1 प्लस tan अपॉन 1 माइनस tan, या cos प्लस साइन अपॉन cos माइनस साइन। याद है? यस सर। यस सर। तो स्टूडेंट्स आपको ये जो सम है 11th सम, उसमें वही चीज हो रही है। 72 is nothing but 45 plus 27, मत पाई बाय 4 is nothing but 45 ना। यस सर। यस सर। तो ये गेम आप खेलोगे 11th में, 12th में एंड 14th में। क्या होगा 14th में? अगर आप देख रहे हो 1/√3 दिया है, मतलब वो किसकी वैल्यू है? tan 30 tan 30 tan 30 की। tan 30 की। tan 30 मतलब आप उसका मतलब समझ रहे हो? उसका मतलब आपका एंगल जो हो गया 45 माइनस 15 हो रहा है। यहाँ पाई बाय 4 प्लस थीटा है, वहां पाई बाय 4 माइनस थीटा हो रहा है। नहीं समझा? समझा सर। समझा सर। समझा सर। समझा सर। तो मेरा सजेशन है कि आप 11, 12, 13, 14 ये खुद से ट्राई करोगे। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो पीछे है वो भी खुद से ट्राई करोगे। नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, ठीक है? ओके सर। यस सर। चलो, थैंक यू, बाय बाय। सर 1 मिनट वो लिखना है।